Hello viewers and traders, Imran Beg iShop Traders. Welcome back on iShop channel. October 2nd Monday we did the live webinar and इस लाइव वेबिनार में हमने जो है कुछ ट्रेड दिए थे एंड वी वांट टू सी के वो ट्रेड्स कैसे रहे और क्या किया। जस्ट अ रिव्यू है हमारे ट्रेड्स का। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है हमारी वेबिनार की, अगर आप वेबिनार में नहीं थे तो हम जो है वो वीडियो भी जो है यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं और तो यू कैन चेक दैट वीडियो कि जो है वो वेबिनार कैसा रहा, क्या रहा और हमने क्या क्या टारगेट्स दिए थे। और लेट्स चेक कि हमारे जो है वो टारगेट्स कहाँ तक अचीव हुए। आई गेस हमने जो है वो चार टारगेट्स दिए थे, 3 या 4 टारगेट्स दिए थे एंड लेट्स सी कि आज थर्सडे है एंड अक्टूबर 5th है, लेकिन वो टारगेट जो है वो वेरी नेक्स्ट डे हिट हो गए थे एंड लेट्स सी कि वो टारगेट कैसे रहे। सो लेट मी गो टू द लाइव मार्केट एंड देन वी कैन सी कि क्या हुआ, कौन कौन से ट्रेड थे और क्या हुआ। ठीक है, सो लेट्स गो टू द लाइव मार्केट। ये हमारे लाइव वेबिनार मार्केट का वेबिनार का चार्ट है जो हमने मंडे को दिखाया था आपको। तो हमने मंडे को यूरो कैड में आपको एक टारगेट दिया था कि मार्केट अगर ये जगह हिट करेगी, हमारे पास ये टारगेट है, मार्केट जो है इस टारगेट को अचीव करेगी। अगर यहाँ से हम एंट्री देंगे, अगर ये हमारा बॉक्स ब्रेकआउट होगा हम एंट्री देंगे और अदरवाइज हम स्टे अवे रहेंगे इससे। ये हमारा टारगेट था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारा टारगेट हमें एंट्री नहीं दी, मार्केट अगेंस्ट गई एंड अगेंस्ट जाने के बाद टोटल अगेंस्ट हुई, हमारा टारगेट ये हिट नहीं हुआ। तो अभी तक जो है ये टारगेट हमारा हिट नहीं हुआ है और बाय फ्राइडे इसको हिट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये नेक्स्ट वीक पे चला जाएगा। ठीक है, तो यूरो कैट का जो है वो टारगेट अभी हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ है और हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है, टारगेट लेफ्ट ओवर है और अभी हम इस मार्केट में नहीं हैं। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। उसके बाद हमने सेकंड ट्रेड दिया था, यूरो न्यूजीलैंड का ट्रेड दिया था। यूरो न्यूजीलैंड ने जो है वो हमने ट्रेड दिया था कि अगर ये मार्केट इस जगह पे मंडे की शाम को वेबिनार को ओपन किया था अपने, तो ये तकरीबन 7 बजे जो है इस जगह पे वेबिनार हमने ओपन किया था अपना और ये हमारी जो एंट्री थी हमारी यूरो न्यूजीलैंड की और ये हमारा टारगेट था। लेट्स सी कि इसने जो है टारगेट हिट किया या नहीं किया। तो यूरो न्यूजीलैंड जो है मार्केट ने 7 बजे मार्केट जो है वो ओपन हुई, हमने जो है यहाँ पे एंट्री दी इसने तकरीबन एंड राइट अवे जो है मार्केट ने जाके हमारे टारगेट को हिट कर दिया था। ये तकरीबन हम वेबिनार हमने 8 बजे 8:20 पे समथिंग पे क्लोज किया। 9 o'clock पे इसने हमें एंट्री दी है 9:30 पे एंड बाय 10 o'clock पे जो है इसने टारगेट हिट हमारा ये वाला कर दिया। इसको अगर हम थोड़ा सा और जो है वो रन करें तो इसको ठीक, तो ये टारगेट जो है हमारा हैज़ बीन अचीव। ये टारगेट जो हमने दिया था, बाय हमने किया था 1.7656 से, स्टॉप हमने दिया था 1.7584, ये नीचे आपको स्टॉप नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हमारा बाय था और ये हमारा टारगेट था। हमारा टारगेट जो था 1.7690 था, 33 पिप्स का टारगेट था। 10 उसका स्टैंड लॉट में 1 पिप होता है, तो 33 पिप्स का मतलब है $330 प्रॉफिट हमने गेन किया विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स में। ये हमारा यूरो न्यूजीलैंड का ट्रेड था। उसके बाद हमने जो है यूरो यूएसडी का ट्रेड आपको दिखाया था कि यूरो यूएसडी के पास, और वो ट्रेड जो था इस जगह पे हमने वेबिनार शुरू किया था। सेल जो था हमारे पास 10473 से सेल बन रहा था। हमने इस पे स्टॉप नहीं बताया था क्योंकि मार्केट के पास क्लियर डायरेक्शन नहीं थी, तो हमने अभी इसको स्टॉप नहीं लगाया था, लेकिन टारगेट हमने दे दिया था कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है वो नीचे का हमारा ये वाला टारगेट अचीव करेगी। यहाँ से हम एंट्री देंगे, हमारा बॉक्स था, अगर मार्केट बॉक्स को ब्रेक करेगी हम यहाँ से एंट्री देंगे और उसके बाद जो है हम इसको सॉरी, तो यहाँ पे हम एग्जिट आउट करेंगे। हमारा टारगेट जो है वो ये नीचे टारगेट था हमारा 1.0456 का टारगेट था। सो लेट्स सी कि इसने हमारे साथ क्या किया। तो मार्केट ने आइए 7 o'clock पे इसने हमें एंट्री दी है जब हमने वेबिनार कर रहे थे और उसके बाद बाय ये मार्केट अगेंस्ट हुई, हमारे टारगेट हमारा हिट नहीं किया। ठीक है, हमने तकरीबन जो इसने हमें एंट्री दी है रात को 9 बजे, हमने पेंडिंग ऑर्डर दे दिया था, लोगों को बता दिया था कि हमारा ऑर्डर है और फाइनली मार्केट ने जाके
ये जगह हिट कर दी। तकरीबन जो है ये सुबह 10 बजे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसने हमारे टारगेट को हिट किया। और शाम को 7 बजे हम वेबिनार कर रहे थे, यहाँ पे इस जगह पे वेबिनार कर रहे थे शाम को 7 बजे। 8 बजे जो है हमने वेबिनार ख़त्म किया। 9 बजे इसने हमें एंट्री दी है, अप्रॉक्स 9 PM पे या 8:30 पे वेबिनार ख़त्म होने के बाद। इनफैक्ट 9 o'clock पे हमें एंट्री दी है और उसके बाद मार्केट हमारी फेवर में आई है, लेकिन उसके अगेंस्ट गई है। ये क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने स्टॉप नहीं लगाया था, क्योंकि अगर हम स्टॉप लगाते तो हम स्टॉप आउट हो जाते। तो ये स्टॉप आउट नहीं हुए हम और मार्केट ने आके हमारे टारगेट को हिट किया। सो दैट इज सेकंड ट्रेड हमने जो है वो अपना विन किया है। यूरो यूएसडी का सेल मैंने किया था 1.0473 से, स्टॉप हमने नहीं दिया था। टारगेट हमने दिया था 1.0456 का टारगेट था। ये क्लोज थी बहुत मार्केट, तो इसलिए मैंने कहा था कि इसको जो है वो 20% चांस है मार्केट डायरेक्ट जाके हिट कर देगी। तो उसमें 17 पिप्स थे, वैसे 20 पिप्स बन रहे थे, लेकिन 17 पिप्स हमें मिले स्प्रेड वगैरह देने के बाद। तो ऑल टुगेदर इज $170 जो हमने वेरी नेक्स्ट डे इसमें यूरो यूएसडी में हमने गेन कर लिए थे। उसके बाद हमने जो है अपना एक ऑडी कैट का दिया था टारगेट, ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन डॉलर का टारगेट दिया था। ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन डॉलर्स का जो हमने टारगेट दिया था, यहाँ पे हमने वेबिनार अपना शुरू किया था 7 PM पे। ठीक है, ये हमने यहाँ से टारगेट दिया था कि हम अगर ये टारगेट एंट्री दी थी हमने यहाँ से कि ये हमारी एंट्री होगी। अगर मार्केट ने इस बॉक्स को ब्रेकआउट दिया, यहाँ से हम एंटर करेंगे और हमारे ये टारगेट होगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट टारगेट हैज़ बीन अचीव आल्सो। लेट्स सी कि कैसे काम किया इसने कि मार्केट ने ये इस टाइम हमने वेबिनार कर रहे थे, वेबिनार ख़त्म हुआ, मार्केट ने एंट्री जो दी है हमें तकरीबन मैं बताता हूँ किस टाइम पे हमें एंट्री दी है। मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया, मार्केट फर्दर डाउन गई लेकिन टारगेट हैज़ बीन हिट। तो हमें मार्केट ने एंट्री जो दी है तकरीबन ये दी है रात को 9 बजे। ठीक है, 7 बजे हमने अपना वेबिनार शुरू किया, तब हमने कहा था ये बॉक्स ब्रेकआउट होगा, हम यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, यहाँ से हम सेल करेंगे इस जगह से, और हमारा टारगेट ये है। मार्केट ने जो है वो रात को तकरीबन 12 बजे मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया। ये टारगेट हमारा सेल जो किया था हमने 0.8693 से सेल किया था। स्टॉप हमारा था 0.87, यहाँ पे हमने स्टॉप दिया था 0.8738 का स्टॉप था, और टारगेट जो था हमारा 0.8667 का टारगेट था। ये टारगेट हैज़ बीन अचीव। इसमें हमने 28 पिप्स गेन किए थे विद इन 2 आवर्स, 4 आवर्स कह लीजिए, क्योंकि 8:30 पे अपना वेबिनार हमने बंद किया था और रात को 12 बजे इसने टारगेट हिट कर दिया था। 28 पॉइंट्स हमने गेन किए। अगर हम इसको 28/10 का एक पिप जो है वो होता है, तो अगर आप एवरेज जो है वो $10 का एक पिप होता है। कुछ करेंसीज में है जो $8 का भी पिप है, लेकिन कंसीडर जो है वो $10 पर पिप ही कहलाता है। तो हम लोग कंसीडर $10 पर पिप ही करते हैं। और पिप का मतलब है कि परसेंटेज इन प्राइस कहलाती है, जो अगर आप करेंसी फॉरेक्स को ट्रेड करते हैं तो इसका $280 का प्रॉफिट है। तो हमारे ये 3 ट्रेड जो है वो विन हुए हैं ऑल टुगेदर। सो वन इज़ 280 पॉइंट्स का, सेकंड वाज 17 पॉइंट्स का, 17 पिप्स का, एंड यूरो न्यूजीलैंड जो है वो हमारा तकरीबन 33 पिप्स का ये विन हुआ था। तो ऑल टुगेदर 330 हमने इसमें गेन किए थे, यूरो यूएसडी में 100 गेन किए, एंड यूरो ऑडी क्वाइड में हमने $280 गेन किए। तो ये हमारा ट्रेड जो था, अभी हमने मंडे को जो वेबिनार किया था उसमें ये ट्रेड दिए थे, ट्रेड विन हो चुके हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ट्रेड बाकी है जो अभी विन नहीं हुआ है, इसको यूरो कैट का, और यूरो कैट जो है वो अगेंस्ट है, तो हम मार्केट में नहीं है, इसने हमें एंट्री नहीं दी। अगर ये जगह ब्रेक होती, एंट्री देती, हमारा ये टारगेट अचीव हो जाता। इसने हमें एंट्री नहीं दी और मार्केट अगेंस्ट गई है। लेट इट गो, जब भी फेवर में आएगी हम इसमें एंट्री देंगे। हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन मेरी ब्रेक करे तो मैं यहाँ से एंट्री दूंगा नीचे तक की। ठीक है, चले गाइस, तो दैट वाज द रिकैप ऑफ आवर वेबिनार का। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको अपने ट्रेड्स दिखाएंगे कि ट्रेड्स में जो है वो कैसे ट्रेड जाते हैं, क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाएंगे कि इन केस जो है वो मार्केट अगर तो
तो हमने जो है वो ये प्रॉमिस किया था कि हम अपने जो भी ट्रेड हैं वो आपको दिखाएंगे कि मार्केट ने हमारे ट्रेड क्या किया, चाहे वो अगेंस्ट जाए या फेवर में जाए, प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, हम ट्रेड आपको दिखाएंगे। जो भी हमने अपने ट्रेड दिए, हमने अपने 4 ट्रेड में से 3 ट्रेड हमने आपको दिखाए और एक ट्रेड जो है वो हमारा अभी एक्टिव नहीं है। और यूएसडी जेपीवाई का भी मैंने ट्रेड दिखाया था, लेकिन हमने उसमें ना तो कोई टारगेट दिया था और ना कोई कंफर्मेशन थी, तो इसलिए अभी तक हमने उसको